हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब चेक करेंगे कि व्हाट डू दे वांट टू से। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कह भी रहे हैं या नहीं भी कह रहे। दिस इज़ गोइंग टू बी मोस्टली अबाउट योर पर्सनस फीलिंग्स। वो किस तरह के जज्बात और एहसासात में हैं, उससे रिलेटेड ये चीज़ होगी। तो जनाब, रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान या आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इसमें कुछ ऐसी बातें भी मैं आपसे शेयर करूंगी जो शायद आपको नहीं पता, जो कि हिडन बिलीव्स हैं या जो छुपी हुई हैं, जो बातें नहीं आपको पता चल पाती हैं अपने पर्सन से रिलेटेड, एंड सो फोर्थ। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं जनाब के व्हाट डू दे वांट टू से। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक नहीं पता। व्हाट इज़ बीनीथ, जो हिडन फीचर्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी आपसे छुपी हुई हैं। बर्निंग एविडेंसेस या बर्निंग एविडेंस। देखते हैं ये बर्निंग एविडेंस किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, क्योंकि इससे ये एक्सरसाइज तो तब होती है जब इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हो जहाँ पर उसको क्रिमिनल एक्यूजेशंस उस पर लग रही हैं, यानी कि जुर्माना, मुजरिमाना इल्ज़ामात जिस पे लग रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ें जो कि उसकी कोई सीक्रेसी को जो है ना वो सीक्रेसी रिवील हो जाएगी। एक्सपेक्टिंग न्यू बिगनिंग। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। यहाँ तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ आई है। एक प्राइवेट रिलेशनशिप लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और उस प्राइवेट रिलेशनशिप में जो सबसे ख़तरनाक बात नज़र आ रही है वो ये कि लेडी इज़ एक्सपेक्टिंग। एक और मैं बात बताऊं कि हम जब ये एक्सपेक्टिंग की चीज़ देखते हैं, आप जो मर्द हजरात हैं, ये बात मैं बहुत बड़ी कहने वाली हूँ लेकिन कार्ड में नज़र आ रही है तो बोल दूँगी, बिकॉज़ ऐसी सच्चाइयाँ बताने के बाद मुझे प्राइवेटली लोग कांटेक्ट करके ये सिनेरियो बताते भी हैं। जब रीडिंग हो रही होती है तो जेंडर स्पेसिफिक जब मैं होती हूँ, तो जब मैं सेंटेंसेस या अटरेंसेस कर रही होती हूँ, तो ज़्यादातर देखने वाला रीडिंग में जो पर्सन पता चलता है वो मर्द ही होता है। यहाँ मैं इसलिए बता दूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी लोग रीडिंग्स देखते हैं। शादी हो गई है फिर भी लोग एक्स के साथ इन्वॉल्व हैं, उसकी भी रीडिंग देखते हैं। कुछ लोग शादी नहीं हुई भी होती फिर भी उनके अफेयर बहुत बोल्ड चल रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों लोग हैं, औरत भी है और मर्द भी है। एक बच्चा गोद में है, उसके बावजूद द लेडी इज़ एक्सपेक्टिंग। एंड देन यहाँ पर एक प्राइवेट रिलेशनशिप है। तो मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगी। मैंने जेंडर को इसलिए यहाँ पर हाईलाइट किया कि अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बिकॉज़ ये वो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ जो कि जिनके बारे में अभी नहीं पता है, ये हिडन है बातें, ठीक है। तो एविडेंसेस को जलाया जा रहा है। सिनेरियो कॉन्टेक्स्ट में क्या है, किसी की पेपर मैरिज हुई थी, किसी ने सीक्रेट रिलेशनशिप रखना चाहा, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये क्लेम कर सकता है क्या आप और वो और आप दोनों, या कोई भी कपल जो है वो ऑफिशियल पार्टनर है। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है बिकॉज न्यू बिगिनिंग, अ न्यू चैप्टर, अ न्यू लाइफ, ये सब सोसाइटी में होता है। प्राइवेट रिलेशनशिप है, ये चीज़ आपको नहीं पता। कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, ये चीज़ आपको नहीं पता। रिलेशनशिप किस नौयत का है, ये आपको नहीं पता। एंड देन बर्निंग एविडेंस। रीडिंग स्टार्ट ही बर्निंग एविडेंस से हो रही है कि कल को अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन में किसी को क्लेम करे दैट द बेबी इज़ योर्स और दिस बेबी इज़ नॉट योर्स, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, तो कोई सबूत नहीं है। बहुत ट्रिकी बात है, बहुत ख़तरनाक बात है, लेकिन बात है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक,
इनसिक्योरिटी। ये जो इनसिक्योरिटी आई है इसके पीछे भी एक लड़की छुप कर देख रही है। तो मे बी ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से इसका एविडेंस या तो सिर्फ इस औरत को पता है या सिर्फ इस मर्द को पता है, एंड देन इसको जला दिया जाए, इसका कोई सबूत ना हो और लाइफ मूव ऑन करती रहे। वेरी वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है। तो व्हाट डू दे वांट टू से, ये तो चीज़ें हैं जो नहीं पता चल रही। लेट्स सी फ्रॉम हियर व्हाट डू दे वांट टू से। ऐसी सिचुएशन में प्लीज़ जनरल रीडिंग पे कंक्लूड मत कीजिएगा और गेट योर प्राइवेट रीडिंग डन। व्हाट डू दे वांट टू से। Hermit, sorry, 8 of Cups, 6 of Wands, Temperance, Sagittarius, Strength, Leo, and 8 of Swords. इसमें बहुत डार्क लिखा हुआ होता है तो पता नहीं चलता। What do they want to say? इट लुक्स लाइक कि जैसे गो विद द फ्लो वाली बात मैंने पहले कही थी, हेल्थ भी नज़र आ रही है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत बहादुरी और बहुत हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। विद दिस 8 ऑफ कप्स इट्स अ बिग बिग थिंग कि कोई आगे बढ़ा है। लेट मी सी कि किस सिचुएशन से 8 ऑफ कप्स आया है। जजमेंट, कोई ऐसी बात फैमिली के ऊपर हुई, अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स और घर में कोई एक बड़ा बुज़ुर्ग है। कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन ज़रूर हुई है जिसकी वजह से आप दोनों में से किसी एक ने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचा है। आपकी रेपुटेशन है, उनकी रेपुटेशन है, लोग उनको जानते हैं, तो दे कैन नॉट हैंडल दिस। इसलिए शायद हो सकता है इन्होंने आपसे कोई ऐसी बात कही हो या ये आपसे ये बात कहने वाले हों, क्योंकि लास्ट कार्ड ना बहुत ट्रिकी है। ट्रिकी क्या, लास्ट कार्ड बहुत परेशान कुन है। 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन में आ जाना जब जहाँ से निकलने का कुछ समझ में ना आए कि क्या रास्ता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई हैपनिंग ज़रूर हुई। अगर तो आपके पार्टनर ने आपसे फोर्सफुली किसी चीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए कहा है तो उसका इम्पैक्ट इनके अपने ऊपर आया, इन्होंने झेला, इन्होंने भुगता और ये अब उससे मूव ऑन कर गए हैं अपनी रेप्यूटेशन को कवर करने के लिए। और ये चीज़ ये जानते हैं कि ये आपकी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। इन्होंने आपसे कोई ऐसा अटेम्प्ट करवाया है जिसमें हेल्थ अफेक्ट हुई है, एंड आप बहुत मुश्किल से अपने आप को सेट कर रहे हैं। आप पॉज पर हैं, आप पेशेंस पर हैं, आप डिले पर हैं, बट यू आर डूइंग इट। ये आप ही कर सकते थे। सबसे पहली बात ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपने अटेम्प्ट किया है, ये जो आपने स्टैंड लिया है, ये कोई मामूली स्टैंड नहीं था और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप बिल्कुल ट्रैप हो गए थे, एंड यू आर नॉट दी ओनली वन। आप अकेले नहीं हैं, ये इसमें इक्वल पार्ट हैं, लेकिन मुझे कुछ थर्ड पार्टी और एक्स्ट्रा मैरिटल वाइब आ रही हैं। अभी मैं आगे प्रोग्रेस करूँगी तो ये आपसे ही कहना चाह रहे हैं, बिकॉज हर इमेज में जो इफ़ेक्ट में या जो इम्पैक्ट में इमेज नज़र आ रहा है वो एक औरत का ही इमेज नज़र आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट डू दे वांट टू से, दे आर फेसिंग समथिंग कार्मिक। कोई ऐसी चीज़ जो फैमिली पे बहुत बड़े भरपूर तरीके से असरअंदाज हो रही है और इस चीज़ से निकलना ही एक राह फ़रार है।
और इन्होंने अपनी शादी ख़त्म की है, इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया, इन्होंने जो कुछ भी चीज़ ख़त्म की है ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अब ये मूव ऑन कर चुके हैं। और मूव ऑन करना सिर्फ इसलिए बनता था बिकॉज इनको पब्लिक जानती है, इनको लोग जानते हैं, इनकी सोसाइटी में एक इमेज है जिसको ये किसी भी तौर पर ख़राब नहीं कर सकते। एंड देन दिस टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी एंड देन लियो एनर्जी, और फिर यहाँ पर एरीज लियो सेजिटेरियस एनर्जी। तो ये बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है और उसके बाद एकदम से ट्रैप एनर्जी, यानी कि कुछ सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। क्या कहें क्या ना कहें, आपको किस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, आप किस परेशानी में आके खड़े हो गए। ये ख़ुद अपनी ज़िंदगी में किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से ऐसे इनके हाथ पांव बंधे हुए हैं और चारों तरफ से ना सिर्फ धोखे ही धोखे। इनको रात में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता होगा, इनको बहुत शिद्दत से किसी एक चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है जो शायद इन्होंने आपसे इन रिटर्न डिमांड की कि तुम मेरे लिए ये कर दो, आई विल बी देयर फॉर यू, बस मेरी रेपुटेशन का ख्याल कर लो। ये या तो ये बात ये आपसे कहने वाले हैं या ये बात आपसे कहेंगे। 8 ऑफ कप्स को मैंने यहाँ पर चेक कर लिया था कि यहाँ क्यों आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स स्टार कार्ड, रेपुटेशन की बात मैंने कही थी, ये एक स्टार इमेज है, इक्वेरियस एनर्जी है, इनको लोग जानते हैं, लोगों की नज़रों में ये स्टार की तरह हैं, इनकी पर्सनालिटी है, इनकी क्रिएटिविटी है, ये सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, और इनके प्रोफेशन पर बात आ सकती है। तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं इनकी रेपुटेशन जो है ना वो इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड, सजिटेरियस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज़ गाइड मी। एंड दिस इज़ पेज ऑफ कप्स, अपोलोजाइज, किसी बात की माफ़ी चाहते हैं ये आपसे, किसी बात की सेटलमेंट चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप इनको एक दोबारा से चांस दें। एक इनकी बिल्कुल यंग एज और बिल्कुल शुरू की एक बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पर होने वाली हरकत को आप इग्नोर कर दें। अगर आपने इनसे नाराज़गी इख्तियार कर ली है, अगर आपने इनसे खामोशी इख्तियार कर ली है तो इनको माफ़ कर दें, समथिंग लाइक दैट। स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़। आपने किसी सिचुएशन को जो कि फैमिली से रिलेटेड है, बहुत हिम्मत से आपने इस चीज़ को हैंडल किया है, बहुत तरीके से आपने हैंडल किया है। आपने अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट किया है और आपने इनकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट किया है, और ये करेज सिर्फ आप कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता था, क्योंकि सिचुएशन आप दोनों के दरमियान ऐसी आई थी कि अगर आप इधर अड़ जाते, अगर आप इधर कुछ कर जाते तो हो सकता है कि दोनों की तरफ फैमिलीज़ जो हैं वो ख़राब हो जाती। 8 ऑफ सोर्ड्स को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कोई ये आपको पे बैक करेंगे। आपने टेम्परेंस और 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि मामला चैप्टर पूरा एंड नहीं हुआ है। आप यकीन रखते हैं इस बात पे कि ये पूरा सिनेरियो जो है ना ये आपको पे बैक करेगा। आपके हाथ पांव जिस तरह से बंधे हुए हैं, इनके हाथ पांव जिस तरह से बंधे हुए हैं, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि अगर अभी थोड़ा सा वक्त दिया जाए तो आज के बर्दाश्त करने को, आज की सिचुएशन पे सब्र करने को, कल इसका पे बैक ज़रूर होगा। दिस इज़ व्हाट योर पर्सन वांट्स टू से, और ये उसके क्लैरिफायर्स हैं। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क कि ये क्यों कहना चाहते हैं ये। 8 ऑफ कप्स, यानी कि जो पर्सन आपकी बातें कहना चाहते हैं, ये जो नज़र आई हैं यहाँ पर कि आप में बहुत हिम्मत है, आपने फैमिली को संभाल लिया, आप इनकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लें, आप इनको हील होने में मदद दें, आप इनकी रेपुटेशन के लिए इनका सपोर्ट सिस्टम बने, आप इस रिग्रेट को अलाउ करें कि ये पे बैक में बदल जाए। ये सब क्यों हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ एक फाइनेंशियल या एक प्रोडक्टिविटी वाला मामला है। ये आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कोई म्यूचुअल लव बेबी है। आई डोंट नो वाई, पता नहीं क्यों, पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं। शायद आपको अभी तक ये बात नहीं पता। एक प्राइवेट रिलेशनशिप, फिर उसमें एक्सपेक्ट करना, फिर उसमें इनसिक्योरिटी, फिर ट्रैप,
फिर फैमिली, फिर जजमेंट एंड देन अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपका ये म्यूचुअल अग्रीमेंट है कि आप लोग एक दूसरे से बेबी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अपने लोअर एब्डोमेन पर अपना पेंटिकल होल्ड करके बैठी हुई है जो क्वीन है। रिसोर्सफुल, ये जो आपसे कहना चाहते हैं इसलिए कि आप एक रिसोर्सफुल पर्सन हैं, आप से बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप अगर अफेयर में फैमिली को लेकर ना आए तो शायद आप दोनों की बहुत अच्छी गट बन सकती है। और अगर मुझे नहीं पता आपके ऊपर ये चीज़ रिवील हो चुकी है या नहीं, लेकिन शायद आप दोनों इस म्यूचुअल एग्रीमेंट पर हैं कि हम लोग अपने एक दूसरे को छोड़े नहीं और हम लोग प्राइवेट रिलेशनशिप में रहें। हाई प्रीस्टेस, यस, सीक्रेसी है, पाइसीज एनर्जी, सीक्रेट है, साइलेंस है। आपको मालूम है कि इस तरह की चीज़ में क्या इंटेंसिटी हो सकती है, बट इवन देन यू आर रेडी। आप अग्रीड नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन, दोनों में से कोई एक जो है वो बहुत रिसोर्सफुल और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इन्फ्लुएंस है। मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन हाई प्रीस्टेस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। और ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पब्लिक में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें सब मालूम है लेकिन तुम अनजान बन रहे हो या बन रही हो। तुमको मालूम है मेरी क्या ज़रूरतें हैं, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, बट फिर भी तुम कहीं कहीं पर तुम्हें मेरा साथ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज़ स्ट्रेंज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ऑफ़र भी आपको करना चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते। आई थिंक ये आप दोनों के दरमियान बहुत ही यूनिक सी कोई चीज़ हो गई है। सिर्फ आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों के दरमियान किस लेवल की बातें हैं, किस लेवल का रिश्ता है और वो किस लेवल तक जा चुका है। आप खामोश हैं बट यू कैन सेंस एवरीथिंग। और आप, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि आप उनको उस पॉइंट पे ले आए कि अब जब तक तुम अपने मुंह से नहीं बोलो तब तक मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना। अब मैं अपनी इनसाइट्स पर बिलीव करके तुम्हारे लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेने वाली या लेने वाले। अब मुझे बाय वर्ड, लफ्ज़ों से तुम कहो कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और अब हमें अपने एक दूसरे के लिए क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये शायद एक डेलिब्रेट, टेलीपैथिकली, एनर्जेटिकली शायद आप पहले बहुत सारी चीज़ें, होता है ना कि इंसान को कहना ही ना पड़े और मैं उसकी ख्वाहिशात पूरी कर दूँ। आपने शायद कोई बड़ा सेक्रीफाइस किया है और अब आपके इस सेक्रीफाइस की वजह से आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको कहना तो चाहते हैं लेकिन शायद या तो उनकी हिम्मत नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। वो आपको उसका जो कॉम्पनसेशन दे रहे हैं वो इतना लेस है कि वो उन चीज़ों को नहीं कवर कर सकता जो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है। ओह, हैवी। एक्चुअली मैं ना यहाँ पर बड़ी परेशान हुई हूँ। अगर हकीकतन ये ऐसा कोई सिनेरियो हुआ है तो देन इट्स अ वेरी बोल्ड थिंग, हैट्स ऑफ टू यू, बट दिस इज़ व्हाट दे वांट टू से। हो सकता है भाई ये रीडिंग किसी के साथ भी ना जाए,
लेकिन किसी ना किसी की तो रीडिंग है ना, वरना कार्ड्स ऐसे ना आते, बिकॉज वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है वो आपसे ये कहें कि तुम मेरे साथ प्राइवेट रिलेशनशिप में रहो, मैं बहुत कॉन्फिडेंशियल सब चीज़ों को रखूँगा या रखूँगी, एंड आई वॉन्ट टू हैव अ बेबी फ्रॉम यू। ये भी हो सकता है, बिकॉज मैं तो ये पढ़ रही हूँ, मैं तो ये रीड निकाल रही हूँ, ये कार्ड्स निकाल रही हूँ कि वो कहना क्या चाहते हैं। बट इतनी सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, आपकी अपनी पर्सनालिटी, उनकी अपनी पर्सनालिटी, उनका अपना ऑरा, आपका अपना ऑरा, मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस, क्वीन पेंटिकल्स, यू नो, स्ट्रेंथ, स्टार, इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के कार्ड हैं। तो लेट्स सी कि ये किसकी तरफ से जाता है सब कुछ, ठीक है। अगर ऐसा है भाई, तो दिस इज़ समथिंग अ वेरी रिस्की थिंग, जो कि बॉटम ऑफ द डेक में आई है। एक स्टक सिचुएशन पे रिस्क लेना। बुक को देखें, यहाँ पे भी फेंक दिया पीछे, और एक अपनी मर्ज़ी की किताब लेकर इंसान आगे नए रास्ते पे जा रहा है। हालांकि 2 कदम चला और धड़ से गिरेगा, लेकिन ये रिस्क है। और वो एक बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ तलाश कर रहा है, रास्ते में कुछ भी आएगा वो उसको काट देगा, तोड़ देगा। एंड पीछे उसने यहाँ पे भी बुक फेंक दी और वहाँ पे भी किताब जल रही है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ना स्टक होने वाला है ये पर्सन। आगे आप देखें, इसके डिफेंस के लिए इसकी तरफ जो चीज़ें पड़ेंगी, ये हेज हॉग यहाँ पर है, जिसके पाइन्स होते हैं वो इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो नो आइडिया, कि मैं इसको कंक्लूड नहीं कर पा रही कि ये, मेरे ख्याल से आप कुछ ऑलरेडी बहुत बड़ा कर चुके हैं, और अभी आपसे क्या कहना चाहेंगे, सीक्रेसी, रिसोर्सेज, अपनी स्किल्स को यूज़ करो, और मैं शायद ही कुछ दे सकूं उसके बदले में, ठीक है। कुछ पूछना हो तो आप प्राइवेट रीडिंग में पूछ लीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।